नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रधानमंत्री कुसुम योजना, जिसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ये नाम भी आपको ध्यान रखना। ये 2019 में शुरू हुई थी, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की ये योजना। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है दोस्तों, क्योंकि आज का न्यूज है बीकानेर, जो हमारा बीकानेर है राजस्थान का एक जिला, जो प्रधानमंत्री कुसुम योजना के क्रियान्वयन में पूरे राजस्थान में अग्रणी रहा है। और कंपोनेंट ए में, इसके जो कंपोनेंट ए है उसमें इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और कंपोनेंट सी में पांचवा स्थान रहा है इसका पूरे राजस्थान में। और अभी आज सुजस में वीडियो आया है इससे संबंधित, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में डिटेल से जानेंगे, क्या है ये योजना और किस तरह से इसके कंपोनेंट है, ये सब इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना। किसान की बंजर भूमि अब बनेगी आय का साधन। जो बंजर भूमि होती है उस पर सोलर प्लांट लगाए जाते हैं। सोलर प्लांट से उत्पन्न बिजली को विद्युत वितरण जो कंपनी होती है डिस्कॉम को बेचा जाता है। इससे भूस्वामी को प्रति वर्ष प्रति एकड़ 60,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक कमाने का मौका मिलता है। और 25 वर्षों तक ये प्रक्रिया जारी रहती है। और सोलर प्लांट लगवाने के लिए ज़मीन विद्युत सब स्टेशन से 5 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए, ये एक क्राइटेरिया है। किसान सोलर प्लांट स्वयं भी लगा सकता है, डेवलपर से ज़मीन को पट्टे पर देकर भी लगवा सकता है। तो इस तरह से इस योजना के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके कंपोनेंट क्या है उनके बारे में भी जानेंगे। और जो अभी जो करंट अफेयर आया है बीकानेर, जो इसमें अव्वल रहा है, किस तरह से कौन से कंपोनेंट में अव्वल रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, ऊर्जा सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। हाल ही का जो घटनाक्रम आपने देखे हैं, जो अभी पूरा ग्लोबल वार वाली सिचुएशन आ गई, ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित हुई, तो भारत के सामने ऊर्जा संकट आया। तो अब भारत चाहता है कि वो अपने ऊर्जा की ज़रूरतों को खुद पूरा करे। इसके लिए कई सारे प्रयास कर रहा है। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, भारत ने समुद्र मंथन किया, यानी कि समुद्र मंथन योजना शुरू की, समुद्र मंथन योजना। उसके बाद सौर ऊर्जा की बात करें तो सौर ऊर्जा की ये जो 3 महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें से एक अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, पीएम कुसुम योजना, कुसुम योजना। और एक योजना मैंने पहले डिस्कस की है, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। और एक और योजना है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना। तो देखिए, ये तीनों योजना बहुत महत्वपूर्ण है। और आरएस प्री में यहाँ से एक प्रश्न आना श्योर है। तो पीएम कुसुम योजना का जो करंट अफेयर है, बीकानेर अग्रणी रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य सौर योजना, जो रूप सोलर, जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट होते हैं वो लगाए जाते हैं। 5,000 मेगावाट तक की कैपेसिटी बढ़ानी है, 700 मेगावाट से लेकर 5,000 तक बढ़ानी है। और 10,000 मेगावाट का एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाना, ये मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, आप उससे जाकर देख लीजिए। और इसके सारे जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो डिस्कस किए मैंने। अब प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना में जो इम्पोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है राजस्थान के संदर्भ में, 1,000.1 मेगावाट जो रूपटॉप कैपेसिटी है राजस्थान ने क्रॉस कर ली है। ये अभी हाल ही में सुजस में आया था, जुलाई की बात है। तो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं राजस्थान के संदर्भ में वो मैंने डिस्कस की है। अब ये तीनों योजनाएं जो सौर ऊर्जा से संबंधित है, हमारी ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी हुई है। ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी हुई एक और योजना अभी हाल ही में आई, कंप्रेस्ड बायोगैस यानी कि गोवर्धन योजना, उसका भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। और उसके बाद उससे पहले अभी हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई, तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आया। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, ये भारत इसलिए प्रयास कर रहा है कि वो ऊर्जा में आत्मनिर्भर बने और हमारी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हो, हमारी ऊर्जा ज़रूरतों को हम खुद पूरा करें। और ये सारे जो योजनाएं आपको इनको ध्यान में रखना। मेंस में एक अच्छा प्रश्न बन सकता है, भारत किस तरह से ऊर्जा सुरक्षा के लिए मजबूत प्रयास कर रहा है, तो ये सारे आपको लिखने होंगे साथ में। अगर प्री में यहाँ से अलग अलग योजनाओं से प्रश्न आते हैं तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। और मैंने वैसे ही वीडियोज बनाए हैं ताकि आपके प्री के प्रश्न भी आसानी से आप सोल्व कर सको, कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। तो प्लीज़ आप जाके वीडियो को देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब इस योजना के बारे में जानते हैं कि ये योजना क्या है और इसके कंपोनेंट क्या है। देखिए, ये कंपोनेंट ए है। देखिए, इसके 3 कंपोनेंट है प्रधानमंत्री कुसुम योजना के। कंपोनेंट ए में क्या जाता है, ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट लगाए जाते हैं। ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट लगाया जाता है, यानी कि इसके कंपोनेंट ए में जो बंजर ज़मीन है वहाँ पर जो सोलर पावर प्लांट है वो लगाए जाते हैं, वो कनेक्टेड होते हैं बिजली ग्रिड से। तो ये कंपोनेंट ए है, इसको आपको ध्यान है। कंपोनेंट बी में क्या होता है,
कि ऐसे एरिया जहाँ पर बिजली की पहुँच नहीं है, वहाँ पर ग्रिड कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ पे ऑफ ग्रिड सोलर पंप लगाए जाते हैं, वहाँ पे सोलर पंप लगाए जाते हैं जिनसे किसान सिंचाई कर सकता है। ये कंपोनेंट बी है। कंपोनेंट सी क्या है? कंपोनेंट सी में सोलराइजेशन किया जाता है इंडिविजुअल जो ग्रिड कनेक्टेड पंप है या और जो पूरा फीडर है उसको सोलराइजेशन किया जाता है। तो ये कंपोनेंट सी है जिसमें जिसका उद्देश्य है सोलराइजेशन करना। किसका? अगर किसी किसान के खेत में बिजली आती है और वो बिजली से पंप चला रहा है तो उस बिजली की जो आएगी वो अब सोलर से आएगी, यानी कि उसका सोलराइजेशन किया जाएगा। या कहीं पर जो इंडिविजुअल सोलर पावर प्लांट है उसको सोलराइज किया जाएगा, या फिर पूरे फीडर जो उसमें उस एरिया में जितने भी खेत है उन सब में जो अब पंप है इलेक्ट्रिसिटी वाला पंप उनको वो पूरी तरह से सोलर कर किए जाएंगे, यानी कि सोलराइजेशन किया जाएगा पूरे फीडर का। तो ये इसके 3 कंपोनेंट है, आपको ध्यान रखना है। कंपोनेंट ए, बी और सी। ए में क्या किया जाता है? देखिए, ए में सोलर प्लांट लगाए जाते हैं, बी में क्या किया जाता है? सोलर पंप लगाए जाते हैं और इंडिविजुअल, और ये सी में सोलराइजेशन किया जाता है। तो इस तरह से 3 कंपोनेंट है। अब इन कंपोनेंट में क्या क्या तरक्की, क्या अभी वर्तमान में क्या अपडेट है, ये अपडेट पूरा यहाँ पे मेंशन है किस तरह से लगाया। कंपोनेंट ए में लगभग 19.86 मेगावाट इंस्टॉल्ड है। कंपोनेंट बी की देखें तो लगभग इतने 11,086 इतने सोलर जो पंप लगाए हुए हैं। और कंपोनेंट सी की देखें तो इतने सोलराइज किए हुए हैं ग्रिड को। और सी में जो ये है फुल फीडर लेवल से सोलराइजेशन, और ये है इंडिविजुअल पंप इंडिविजुअल पावर प्लांट सोलराइजेशन, इस तरह से। तो ये जो मेन चीज़ें हैं, देखिए कंपोनेंट ए है सोलर पावर प्लांट, बी है सोलर स्टैंड अलोन सोलर पंप, सी है इंडिविजुअल एग्जिस्टिंग पंप सोलराइजेशन, और सी है फीडर लेवल सोलराइजेशन। तो ये कंपोनेंट सी। अब बीकानेर ने कंपोनेंट सी में 5वां स्थान मिला है बीकानेर को, और कंपोनेंट ए में पहला स्थान मिला है पूरे राजस्थान में। तो इस तरह से आपको ये कंपोनेंट याद रखना है, और किस तरह से राजस्थान ने के बीकानेर को क्या स्थिति रही है ये आपको याद रखना है। ये प्री में आने की पूरी संभावना है। तो इस तरह से मैंने कंपोनेंट को डिस्कस किया, साथ में आपको बताया है कि देखिए हमारी अगर कैपेसिटी देखें हम, देखिए हमारी अगर कैपेसिटी देखें हम, अभी वर्तमान कैपेसिटी कितनी है सोलर की, तो देखिए सोलर के पीएम कुसुम योजना के ये उद्देश्य है कृषि क्षेत्र को डिजिलाइजेशन करना, मतलब डीजल फ्री करना है ना, और उसको पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करना, और ऊर्जा और सिंचाई सुरक्षा को बढ़ाना। अब मैं बात कर रहा था सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के मामले में अभी भारत की स्थिति देखें तो भारत की स्थिति है लगभग 168.55 गीगावाट एनर्जी के अभी हमारी वर्तमान कैपेसिटी ये है, जिसमें से अगर बात करें तो जो ग्राउंडेड सोलर प्लांट है उनकी कैपेसिटी देखें तो लगभग वो 121.25 गीगावाट है। और रूफटॉप सोलर की बात करें इंडिया की तो वो है लगभग 30.11 गीगावाट। कितनी है? 30.11 गीगावाट, जिसमें मैंने अभी राजस्थान की आपको बताया, राजस्थान ने कितना क्रॉस कर लिया? 1,001.57 गीगावाट को मेगावाट, सॉरी मेगावाट है हमारे राजस्थान की। और भारत की रूफटॉप कैपेसिटी टोटल कितनी है? 30.11 गीगावाट। तो इस तरह से ये डाटा है जो वर्तमान अभी अपडेटेड डाटा है, आपको ध्यान में रखना है। और ये पूछे जा सकते हैं प्री में। और प्रधानमंत्री कुसुम योजना क्या है, इसके कितने कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट भी मैंने डिस्कस किए हैं। कंपोनेंट ए में सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे, बी में स्टैंड अलोन सोलर पंप लगाए जाएंगे, सी में 2 है इंडिविजुअल जो एग्जिस्टिंग पंप है उनका सोलराइजेशन किया जाएगा, और सी में एक और है जिसमें फीडर लेवल पूरे फीडर का सोलराइजेशन किया जाएगा। तो ये कंपोनेंट आपको ध्यान में रखना है। बीकानेर ने पहला स्थान कंपोनेंट ए में पाया है, और सी में 5वां स्थान पाया। और देखिए जो बीकानेर है, एक मिनट, एक मिनट, जो कंपोनेंट एम है बीकानेर में, एक मिनट, देख जो कंपोनेंट ए है उसमें 4 मेगावाट तक के पावर प्लांट लगाए गए बीकानेर में। और उसमें उसने लगभग बीकानेर में लगाए गए हैं 112 प्लांट, ये भी आपको ध्यान रखना। और जो 112 प्लांट से 117.5 मेगावाट एनर्जी स्टोरेज हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है। और कंपोनेंट सी में लगभग लगाए गए हैं 222 प्लांट्स बीकानेर में,
जिनसे लगभग आया है 604.9 मेगावाट एनर्जी, और टोटल अगर बात करें तो 782.4 मेगावाट एनर्जी के साथ बीकानेर पूरे राजस्थान में अव्वल रहा है प्रधानमंत्री कुसुम योजना में। तो ये डाटा था जो आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।